सी वोटर के सर्वे में सामने आया बड़ा सियासी झटका। क्या शशि थरूर कांग्रेस को डुबो रहे हैं? क्या राहुल गांधी और थरूर के बीच अब दूरी बढ़ रही है? क्या थरूर की वजह से कांग्रेस पार्टी की लुटिया डूबने जा रही है? जानिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद कांग्रेस में मचा घमासान सिर्फ आयोन भारत पर। मैं हूं आपके साथ कमल मिश्रा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान को जवाब दिया और विदेशों में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजा। सी वोटर ने जनता से इन मुद्दों पर राय ली, जिसमें शशि थरूर के बयानों से लेकर कांग्रेस पर असर तक सब शामिल था। शशि थरूर की छवि पर सी वोटर्स ने जनता की राय पूछी। सी वोटर के मुताबिक 43% जनता का मानना है कि थरूर का सम्मान उनके बयानों से बड़ा है, तो वहीं 22% ने कहा कि कुछ हद तक बड़ा है, लेकिन 14% लोगों ने साफ कहा है कि कोई सम्मान नहीं बढ़ा है। इस सवाल पर 19% लोगों ने अपनी राय नहीं दी है। सी वोटर्स के इसी सर्वे में एक और सवाल पूछा गया है कि क्या थरूर के बयान से कांग्रेस को नुकसान पहुंचा है। सी वोटर्स के मुताबिक 52% लोगों ने शशि थरूर के बयान से कांग्रेस को पहुंची चोट पर हामी भरी है, तो वहीं 14% लोगों का मानना है कि शशि थरूर की बयानबाजी से थोड़ा बहुत नुकसान जरूर पहुंचा है। वहीं 24% लोग कहते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ा है। डेलीगेशन चयन में राजनीति को लेकर भी सी वोटर्स ने अपने सर्वे में जनता से उनकी राय ली। हालांकि सर्वदलीय डेलीगेशन को लेकर भी जनता की राय बटी हुई सामने आई है। 24% लोगों का मानना है कि चयन प्रक्रिया में राजनीति हुई, तो वहीं 23% लोग बोले हैं कि इस मामले में कुछ हद तक राजनीति जरूर हुई है। इस सवाल पर 12% लोगों ने अपनी कोई राय नहीं दी है। एक सवाल जो हम पूछना चाहते हैं कि थरूर पर क्या कांग्रेस में वाकई विवाद है? ऐसा इसलिए क्योंकि एलओसी पर दिए बयान के बाद कांग्रेस में लगभग भूचाल सी स्थिति देखने को मिली थी। मामले में कांग्रेसी नेता उदित राज ने तो निलंबन की मांग तक कर डाली, तो वहीं पवन खेड़ा और जयराम रमेश भी सहमत नजर आए थे। थरूर, खेड़ा और रमेश के एक्स पोस्ट ने साफ कर दिया है कि अंदर सब कुछ ठीक नहीं और पार्टी अंतर्कलह से जूझ रही है। क्या थरूर ने पार्टी की लाइन तोड़ी है? हम ऐसा इसलिए पूछ रहे हैं कि जब थरूर अमेरिका में डेलीगेशन का नेतृत्व कर रहे थे और भारत का पक्ष रख रहे थे, तब उन्होंने कहा कि साल 2016 में भारत ने पहली बार एलओसी पार कर हमला किया। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने दावा किया है कि यह बात इतिहास विरोधी है। वरिष्ठ कांग्रेस पवन खेड़ा ने थरूर की ही पुरानी किताब के अंश दिखाते हुए इशारा किया है कि उन्होंने मोदी की नीतियों की आलोचना की थी। पार्टी आलाकमान से इतर केरल कांग्रेस के कुछ नेता भी शशि थरूर से नाराज दिखाई दिए हैं, खासतौर पर केसी वेणुगोपाल। शशि थरूर के मुख्यमंत्री पद के दावेदार बनने की संभावना से कुछ नेताओं में बेचैनी देखने को मिली है। वरिष्ठ पत्रकार राशिद किदवई का दावा है कि इसके पीछे नीतियों से ज्यादा महत्वाकांक्षा कारण है। समूचा विपक्ष मोदी सरकार से संसद सत्र की डिमांड कर रहा है, लेकिन मोदी सरकार ने जिस तरह 7 डेलीगेशन विदेश में भेजे, साथ ही विपक्ष के नेताओं को ही पक्ष बनाकर भारत की बात दुनिया के सामने रखी है। ऐसे में जब ये तमाम नेता वापस लौटेंगे तो संसद में सरकार को घेरना विपक्ष के लिए मुश्किल होगा। क्या शशि थरूर कांग्रेस के लिए बोझ बनते जा रहे हैं, या फिर ये सब कांग्रेस के अंदर की राजनीति है? क्या थरूर की तारीफें बीजेपी के लिए वरदान बन रही हैं? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आयोन भारत। नमस्कार।